हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 और इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 और कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए पार्ट 2 में इस वीडियो में हम जो भी सम्स देखने वाले हैं हमें सारे सम्स को प्रूव करना है। मतलब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड का जो भी वैल्यूज़ निकलता है फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद वो वैल्यू और इक्वल के राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो दोनों सेम होना चाहिए, आपको प्रूव करना है। और इसको किस तरह प्रूव करते हैं, अगर आपके मन में डाउट है तो एक इसका जो मेथड है वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दिखते हैं वो आप साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करिए तो ऑटोमेटिकली लास्ट में फाइनली राइट हैंड साइड के इक्वल में पहुंच जाएंगे। और इस वीडियो में हम मैक्सिमम जो सम्स है उसमें यही करने वाले हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ रहेंगे उसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऑलरेडी सब कुछ साइन थीटा और कॉस थीटा में, जैसे ये भी साइन है, ये कॉस है और ये कॉस है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। और अगर यहाँ पे फॉर्मूले की बात करते हैं तो देखिए इतने फॉर्मूले आपको यूज़ करना है। ये तो नहीं यूज़ होगा क्योंकि आपको पता है ये ट्रायंगल के मेथड में हमने यूज़ किया था ऑलरेडी। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए, क्योंकि फॉर्मूले किस तरह हम वहाँ पे हमने फॉर्मूला किस तरह पाया था, किस तरह ट्रिक से ये फॉर्मूले को समझा था, वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको 3 फार्मूला दिख रहा है, ये 3 फार्मूले के बाद इससे 2 फार्मूला और बनता है, इससे 2 फार्मूला और बनता है, इससे 2 फार्मूला और बनता है। मतलब ये 3 और आगे के 2 टोटल मिलाएंगे तो 9 फार्मूला बन जाता है। और वो किस तरह होता है देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया था पार्ट 1 में, यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर 1 होता है तो साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू, ये वहाँ पे जाएगा तो 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। तो एक फार्मूला होगा साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और साइन अगर वहाँ पे जाता है तो 1 अपॉन साइन होगा। इसके लिए दूसरा फार्मूला होता है कोसेक थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो 3 फार्मूला हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 एक, साइन थीटा विच इज इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा दूसरा, कोसेक थीटा विच इज इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा तीसरा। उसी तरह यहाँ पे भी है कि कॉस विच इज इक्वल 1 अपॉन सेक, सेक विच इज इक्वल 1 अपॉन कॉस। उसी तरह यहाँ पे भी है टेन विच इज इक्वल 1 अपॉन कॉट, कॉट विच इज इक्वल 1 अपॉन टेन। तो ये आपको यूज़ करना है। उसी तरह यहाँ पे जो 3 फार्मूला है इसमें वापस इसके 2 फार्मूला बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, टोटल 9 हो जाएगा। जैसा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो ये एक फार्मूला हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप वहाँ पे भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा दूसरा फार्मूला। कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, ये वहाँ पे गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ पे भी 2 फार्मूला और होंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया किस तरह फार्मूला आप बनाओगे। फिर ये एक फार्मूला आपको यूज़ करना है कि टेन विच इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट विच इज कॉस अपॉन साइन, ये आपको यूज़ नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा माहिर रहोगे फॉर्मूले में आपको वो सम्स उतने इजी लगेंगे, जितना आप वीक रहोगे फॉर्मूले में आपको सम्स को समझने में उतना टाइम लगेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो पहले बड़ी अच्छी तरह फार्मूला तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर फार्मूले में अगर आप थोड़े से पीछे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो ये सारे सम्स आपको बहुत ईजी लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे और उसके बाद देखते हैं किस तरह ये राइट हैंड साइड के इक्वल में आता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ साइन और कॉस में दिया हुआ है और मैंने बोला था कि आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि हर एक रेशियोज़ को साइन और कॉस में चेंज करिए। तो जब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए। जैसे ये a अपॉन बी है वैसे ये भी है c अपॉन डी, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो सपोज करिए वो 1 है। और अगर 2 रेशियो होता है, 2 फ्रैक्शन होता है, उसके बीच में प्लस का साइन होता है या माइनस का साइन होता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो। और वो किस तरह करते हो, एक ऐसा करते हो और एक ऐसा करते हो और एक ऐसा करते हो, तो मतलब करते हो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो साइन स्क्वायर 1 जा साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये प्लस का साइन लिखेंगे तो यहाँ पे मतलब साइन स्क्वायर इंटू 1 क्या था, इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा आया। अब यहाँ पे आपको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करना है तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर द होल अपॉन आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा, तो ये आपका ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए अब अगर आप फॉर्मूला देखते हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपको दिख रहा है 1, तो आप इसके प्लेस पे लिख दोगे डायरेक्टली 1 और नीचे आपको मिल रहा है कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप एक रीज़न दोगे कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ये वाला फॉर्मूला। अब आप पहुँचे हो 1 अपॉन कॉस थीटा से और आपको बताना क्या है सेक थीटा।
तो यहाँ तक आप फाइनली पहुँचे और आपको प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड के ये इक्वल में है, लेकिन राइट हैंड साइड में सेक थीटा दिया है। तो कॉस थीटा का और सेक थीटा का कोई रिलेशन अगर आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है तो आप देखिए, जैसे यहाँ पे आपको एक कॉस दिख रहा है और यहाँ पे आपको एक सेक दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला आपके काम आ सकता है। जैसे अगर यहाँ पे आप लिखते हो कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा विच इज़ इक्वल टू 1, तो अगर यहाँ पे कॉस थीटा रखता हूँ मैं, कॉस थीटा, तो सेक थीटा अगर वहाँ पे जाएगा तो 1 सेक थीटा हो जाएगा, और अगर यहाँ पे सेक थीटा को रखता हूँ मैं तो कॉस को वहाँ पे भेजता हूँ तो 1 कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये दिख रहा है आपको, तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो सेक थीटा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो विच इज़ इक्वल टू सेक थीटा, और अगर सेक थीटा मिल गया मतलब आपको वो चीज़ मिल गया जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आप लिख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड, और ये हेंस प्रूव्ड हो जाता है। और फिर फाइनली आपको ये पूरा क्वेश्चन लिखना है और लिखना है कि देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू सेक थीटा, और ये आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूले को एकदम अच्छी तरह समझना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। तो आपको ये पूरा सिंप्लीफाई करना है और इसका जो वैल्यू है आपको 1 प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि सब कुछ आपको साइन थीटा और कॉस थीटा में अगर चेंज करना है, तो ऑलरेडी ये एक टर्म जो है कॉस थीटा में ऑलरेडी है, सिर्फ इसको आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। तो इसको लेके साइन और कॉस को अगर आप समझते हो तो ये फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा। देखिए यहाँ पे टेन थीटा के प्लेस पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो पूरा साइन और कॉस में चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर आप ये टेन थीटा को रिप्लेस करोगे तो सेक में हो जाएगा, जो कि आपको करना नहीं, आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। या तो ये पूरी तरह साइन बन जाए, या तो पूरी तरह कॉस बन जाए, या तो साइन और कॉस को मिलाकर बने जो यहाँ पे हो रहा है। बाकी और कहीं पे भी यहाँ पे टेन थीटा है, अगर रिप्लेस करेंगे तो आपको कॉट थीटा मिल जाएगा, फिर बाद में एक बार और रिप्लेस करेंगे तो हाँ कॉट थीटा विच इज कॉस अपॉन साइन हो सकता है, पर उतना आप लॉन्ग क्यों जाओगे। तो ये जो टेन थीटा है इसके प्लेस पे हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये पूरा का पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो साइन और कॉस में चेंज हो जाएगा। फिर किस तरह ये 1 आएगा ये हम देखते हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है कॉस स्क्वायर थीटा फिर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉस स्क्वायर थीटा इसको सेम रखते हैं, तो ये रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिखते हैं। अगर टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा। अब देखिए ये एक ब्रैकेट है, इसके अंदर दो टर्म है, ये एक और ये एक, और उसके बाहर एक टर्म है। जैसा अगर मैं बोलूँ कि ये a है और अंदर b प्लस सी है, तो आप क्या करते हो, a इंटू बी लिखते हो ए बी, या a इंटू बी, और a इंटू सी ए सी लिखते हो। वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 करना है, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। तो हम इस तरह लिखेंगे कि ये है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कर दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, फिर ये प्लस का साइन, मतलब हमने ये किया a इंटू बी किया, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 किया तो सेम आ गया, फिर प्लस लिखे ये वाला। अब a इंटू सी करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आप ऐसा लिखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब अगर यहाँ पे पूरा आप देखते हो तो इक्वल के बाद ये एक टर्म है, फिर प्लस के बाद अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये पूरा एक टर्म है। आपका कैंसिलेशन यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस है, आपका कैंसिलेशन यहाँ और यहाँ पे हो सकता है क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या है, यहाँ पे बचता है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस, और यहाँ पे बचता है सिर्फ एक चीज़ साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का यही मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस में आप a प्लस बी और b प्लस ए दोनों समझ सकते हो, माइनस में आप नहीं समझ सकते हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा ये मिल जाएगा आपको 1, और वही है कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सिंस, यहाँ पे प्लेस नहीं है तो आप यही लिखोगे, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर 1 मिला है तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल में आ गया, तो आप लिखिए विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूरा लिखना है। तो आप यहाँ पे फाइनल लिख सकते हो कि देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1, और ये प्रूव हो जाएगा। ये चीज़ आपको नहीं लिखना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन फिनिश होता है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया है और आपको इसको सॉल्व करके ये वाला आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा में ही है, और मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा में आप कोशिश किया करिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा में होना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ साइन थीटा में है, तो ये तो ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो रूट का प्रॉब्लम है कि जब तक ये रूट रहेगा तब तक आप ये चीज़ प्रूव नहीं करोगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई रूट नहीं है, तो आपको ये रूट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये रूट किस तरह हटेगा वो हम देखेंगे। या ऐसा समझिए, देखिए कि अगर रूट के अंदर 25 होता है तो हम उसको 5 लिख देते हैं। आपको मालूम, क्योंकि रूट 25 का आंसर जो स्क्वायर रूट है वो 5 है, ये हमने देखा है। लेकिन इसका मीनिंग तो ये होता है ना कि रूट 25 का मतलब है कि 5 का स्क्वायर, मतलब 5 2 टाइम है तो उसका आंसर 5 आया। अगर आपने रूट 25 को 5 लिखा है तो रूट 25 का मतलब 25 का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर। तो जो चीज़ इस तरह स्क्वायर में होती है वो आप बाहर निकाल सकते हो। मतलब अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो आप उसको एक्स भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ का जो भी टर्म है अगर उसके ऊपर स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा। अब ये टर्म एक सिंगल टर्म रहेगा तो भी चलेगा। ये अगर ऐसा है, देखिए a माइनस बी और ऊपर एक स्क्वायर है और रूट है, तो जिस तरह x का स्क्वायर x हो गया, 5 का स्क्वायर 5 हो गया, उस तरह a माइनस बी का स्क्वायर आपको उसका आंसर आ जाएगा a माइनस बी। और अगर ऐसा है a स्क्वायर है तो आपको उसका आंसर आ जाएगा a। मतलब जिसके ऊपर वो स्क्वायर रहेगा, रूट के अंदर अगर रहेगा तो वो रूट चला जाएगा और वो अकेले आ जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ करना है कि ऐसा कुछ स्क्वायर बन जाए इसके अंदर और रूट का साइन हट जाए, और वो किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। और दूसरा कि अगर ऐसा कुछ रहता है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो आप एक चीज़ याद करिए, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट का मतलब जस्ट अपोजिट। कोई चीज़ अगर a माइनस बी है तो सेकेंड टर्म का जो साइन रहता है वो चेंज हो जाता है। a माइनस बी मतलब उसका कॉन्जुगेट बनेगा a प्लस बी। और चाहे न्यूमरेटर का करिए चाहे डिनोमिनेटर का, मोस्टली डिनोमिनेटर का किया जाता है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपको न्यूमरेटर का करना पड़ता है तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पे सब कुछ आप छोड़िए, आप इतना समझिए कि अगर ये 1 प्लस साइन थीटा है तो आप उसका कॉन्जुगेट लीजिए। जैसे a माइनस बी का कॉन्जुगेट a प्लस बी है और a प्लस बी का कॉन्जुगेट a माइनस बी है, तो 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन थीटा रहेगा, और जो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ इसके नीचे 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देते हो अपने ओन मर्जी से, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसके लिए इसको बैलेंस करने के लिए आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस साइन थीटा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहा तो मैं आपको ऐसा बता दूं, जैसे 2/3 है तो ये 2/3 है, लेकिन आपका मर्जी आया कि मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो 3 से अगर आप सिर्फ नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर वाले को नहीं करोगे तो 2 1 ज़ा 2/3 3 ज़ा 9, इसका वैल्यू हट के 2/3 से हट के 2/9 हो जाएगा। लेकिन जो 3 आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, अगर वही 3 अगर आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हो तो 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, और फिर अगर आप 3 के टेबल में कैंसिल करते हो तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, तो 2/3 अभी भी ओरिजिनल वाला रहता है। तो ये आपको सिर्फ हल्का सा समझाना है, आपको बहुत लोगों को ये पता भी होगा। इसके लिए अगर हम 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ओवरऑल जो इसका मीनिंग रहेगा सेम रहेगा। अब इसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब इसको 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, और 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से। कैंसिल मत कर देना, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो वही वाला वापस से बचेगा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, क्योंकि हमने कैंसिल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको इससे, और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये 1 माइनस साइन थीटा दिख रहा है, और ये भी आपको 1 माइनस साइन थीटा दिख रहा है। मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक a माइनस बी है और दूसरा भी a माइनस बी है। तो जो 2 बार ऐसा लिखा रहेगा इसका मतलब वो बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। फिर डिनोमिनेटर में अगर आप देखते हो तो 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे दोनों का साइन सेम था, मतलब a माइनस बी था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये a माइनस बी नहीं है, ये a प्लस बी है। यहाँ पे साइन प्लस है और यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी। तो ये दोनों अलग अलग हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस था तो आपने a माइनस बी का 2 बार स्क्वायर कर दिया,
मतलब 2 बार था, लेकिन यहाँ पे भी 2 बार है, पर एक साइन प्लस में एक साइन माइनस में। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर आप देखते हो तो ये आपको एक फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद आ जाएगा आपको। तो इसका यही सॉल्यूशन होएगा कि अगर कोई चीज़ एक बार प्लस हुआ है, फिर मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरी बार माइनस होके, तो उसका टोटल जो वैल्यू है वो फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो a के प्लेस पे 1 है और b के प्लेस पे यहाँ पे साइन थीटा है, तो a स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर हो जाएगा और 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है। फिर यहाँ पे माइनस रहेगा और b स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, जो आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये चीज़ याद दिलाता हूँ, देखिए ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर स्क्वायर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि a माइनस बी के बाहर अगर स्क्वायर है तो वो बन जाएगा a माइनस बी। तो ये जो है ये बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये रूट के अंदर भी है और इस ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, रूट के अंदर भी है, स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर हट के रूट भी हट के सिर्फ x बच रहा था। उसी तरह ये रूट भी हट जाएगा, ये स्क्वायर भी हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। इसका क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए फिर से कि x स्क्वायर है तो x हो गया, तो अगर यहाँ पे जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि a माइनस बी और सॉरी यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर और b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर की जगह पे मैंने साइन स्क्वायर लिखा है और माइनस के प्लेस पे माइनस लिखा है, और a स्क्वायर की जगह पे 1 के स्क्वायर के पे मैंने 1 लिखा है। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे तो ये x स्क्वायर से x बना है तो ये 1 स्क्वायर से 1 बन जाएगा, ये x स्क्वायर से x बना तो ये साइन स्क्वायर से साइन बन जाएगा। तो यहाँ पे नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 2 टर्म है और दोनों टर्म के ऊपर अगर स्क्वायर रहेगा तो वो 1 माइनस साइन थीटा नहीं आ सकता है। जैसा यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर था, इसके लिए स्क्वायर गया और 1 माइनस साइन थीटा आ गया, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर है दोनों के मतलब एक टर्म के ऊपर था, यहाँ पे एक मतलब ये ग्रुप ऑफ टर्म के ऊपर था, एक ब्रैकेट के ऊपर था। यहाँ पे इंडिविजुअल के अगर आप ऊपर स्क्वायर समझोगे तो वो इस तरह नहीं आएगा। सिंपली अगर मैं बताऊँ, अगर वो a स्क्वायर है तो a बन जाएगा, लेकिन अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो वो a माइनस बी नहीं होगा। ये आप याद रखिए, क्योंकि ये अगर ब्रैकेट के बाहर अगर आ गया तो यहाँ पे काम हो सकता है, लेकिन अगर ब्रैकेट के छोड़ के अगर ऐसा रहेगा तो नहीं होगा, जैसा यहाँ पे नहीं होगा। तो ये स्क्वायर आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ये स्क्वायर आप हटा दीजिए। तो ये स्क्वायर तो आपने हटा दिया सपोज करिए, लेकिन अब यहाँ पे दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि ये रूट के अंदर था 1 माइनस साइन थीटा के बाद स्क्वायर था, तो ये हट गया, पर ये किस तरह हटेगा। अगर मैंने आपको बोला कि ये नहीं हट सकता तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो अब इसका सोल्यूशन देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला उससे मिलेगा, जो आपका फॉर्मूला ये यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये फॉर्मूले पे अगर आप वर्कआउट करते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पे लिखता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो अगर साइन को यहाँ पे रखूँ, कॉस को वहाँ पे भेजूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस को अगर यहाँ पे रखता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा तो 1, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पे जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे वही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे अगर समझेंगे तो इसका एक जो स्टेप है यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन इसका वैल्यू आ जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये ब्रैकेट के बाहर भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर चला जाएगा, ये बचेगा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब वही है कॉस थीटा द होल स्क्वायर। तो अब ये हट के क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो आपको ये स्टेप भी लिखना है। तो देखिए हुआ क्या, ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया, 1 माइनस साइन थीटा आया, इसके प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर हट गया, कॉस थीटा आया। अब यहाँ तक आप सॉल्यूशन मतलब यहाँ तक आप पहुँचे तो आपको एक फ़ायदा ये हुआ कि आपका रूट का साइन चला गया, लेकिन अभी तक आपको राइट हैंड साइड नहीं मिला है। अब राइट हैंड साइड किस तरह मिलेगा ये हमको देखना है। ऑलमोस्ट आप पहुँच गए हो। मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे अगर हमारे पास ऐसा होता है कभी कि a अपॉन बी है माइनस c अपॉन बी है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिख देते हैं, और फिर ऊपर जो भी रहेगा प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, और एक साथ लिख देते हैं। जैसे a माइनस सी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे a माइनस सी। तो अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसको 1 टाइम लिखते हैं, और ऊपर जो रहता है वो उसको इस तरह लिखते हैं। तो अगर आप इस स्टेप से ये स्टेप अगर आप करते हो तो इसका रिवर्स भी आप समझो कि कोई चीज़ अगर इस तरीके से है तो आप ऐसा करो, फिर a अपॉन बी, फिर ये माइनस और c अपॉन बी लिख दीजिए, फिर ये स्टेप पे आप पहुँच जाओगे। तो ये जो स्टेप आप देख रहे हो वो यहाँ पे है, जैसे a माइनस सी की जगह पे 1 माइनस साइन थीटा है, और b का जो कॉमन डिनोमिनेटर था वो है कॉस थीटा। तो
यहाँ पे a अपॉन बी लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर माइनस यहाँ पे c अपॉन बी आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे फिर से आपको देखना है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टेन थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा, और ये उसका साइन है माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे अगर आप देखते हो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो मैंने बोला था कि कॉस थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। या इसको मैं फिर से आपको लिख के बताऊंगा अगर आप बार बार भूलते हो, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम करेगा अभी क्रिएट, जब तक परफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपली देखते हैं कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक को अगर यहाँ पे रखूँ तो ये वहाँ पे चला जाएगा, तो सेक थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसका यही मतलब है कि जहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा है वहाँ पे आप लिख सकते हो सेक थीटा, और इसीलिए यहाँ पे जो 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा है यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक थीटा। और फिर अब अगर आप राइट हैंड साइड को देखते हो तो वही चीज़ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब यहाँ पे लिखिए विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर आप जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था पूरी तरह आपको क्वेश्चन लिखना है। तो फाइनली आप यहाँ पे लिखिए कि देयरफॉर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और हेंस प्रूव्ड हो गया आपका। चलिए थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे आपको लिखा है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। मतलब आपको ये पूरा सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में ये बताना है कि इसका पूरे का जो वैल्यू है वो टेन थीटा इंटू सेक थीटा का जो वैल्यू होता है उसके इक्वल में है। तो मैंने जो बोला था कि आप कोशिश करिए कि हर एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे सेक को आप साइन कॉस में चेंज करिए, कॉट को साइन कॉस में चेंज करिए, और टेन को कॉस साइन और कॉस में चेंज करिए, क्योंकि कॉस आपका सेम है। फिर हम देखेंगे किस तरह इनको चेंज करने के बाद ये मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर मल्टीप्लाई हुआ है तो ब्रैकेट लिखे, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन है आपको मालूम है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपको क्या करना है, सबको साइन कॉस में चेंज करना है। तो चलिए देखेंगे, फॉर्मूले में चलते हैं। सेक थीटा अगर आप देखेंगे ये रिलेशन, तो कॉस इंटू सेक 1 होता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस हो जाएगा और कॉस का मतलब 1 अपॉन सेक हो जाएगा। तो सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल के साइन को, और इसके प्लेस पे लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर ये माइनस सेम है और कॉस थीटा को चेंज नहीं करना है। फिर ये हो जाएगा आपका एक टर्म, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं इस तरीके से, और फिर एक ब्रैकेट ओपन करते हैं ये वाले के लिए। तो कॉट थीटा है, तो फिर से अगर आप फॉर्मूला दिखोगे तो कॉट थीटा को आप कॉस और साइन में किस तरह या साइन कॉस में चेंज करोगे, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि ये ऐसा एक कॉट है जो कॉस और साइन में चेंज हो रहा है। ये जो कॉट है वो कोसेक में चेंज होगा, कोई मतलब नहीं होगा। ये कॉट है वो टेन में चेंज होगा, फिर टेन को आपको वापस से साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप फर्स्ट स्टेप में ही कॉट को रिप्लेस कर दिए कॉस अपॉन साइन से। तो ये जो कॉट थीटा है आप लिखिए उसकी जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर प्लस टेन थीटा है, यहाँ पे आप देख लीजिए साइन अपॉन कॉस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको भी ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। चलिए अब क्या करना है आपको कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, याद रखिए। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो आप 1 अज्यूम करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। यहाँ पे माइनस है, मैंने आपको बोला था कि माइनस और प्लस रहेगा तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1, और फिर इस तरीके से फिर इस तरीके से होगा। यहाँ पे 1 आपको समझना है। तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लिखते हैं और ये ब्रैकेट को हम इस तरफ कर देते हैं। तो 1 अपॉन कॉस में 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर माइनस कॉस इंटू कॉस, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन कॉस थीटा इंटू 1, ये बन जाएगा कॉस थीटा, और फिर ये ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। फिर इसके लिए ये ब्रैकेट शुरू करते हैं फिर से। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से सेम होगा, जैसा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, फिर प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, फिर अपॉन साइन इंटू कॉस थीटा साइन इंटू कॉस थीटा रहेगा, क्योंकि आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
और फिर ये ब्रैकेट को भी बंद करते हैं और अब फॉर्मूले पे चलते हैं। तो अब अगर यहाँ पे देखते हो तो ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं आपको फिर से लिख के बता रहा हूँ, जब तक आप परफेक्ट नहीं करते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है, अगर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप यहाँ पे रखते हो और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप वहाँ पे भेजते हो तो वहाँ पे 1 है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पे जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका यही मतलब है कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे वही लिखा है देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पे आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब वही हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो आप ये पूरे के प्लेस पे आप लिख सकते हो 1 और फिर द होल अपॉन, इसको कुछ नहीं कर सकते हो तो आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। और अब सिंस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो आप ये और ये कैंसिल कर सकते हो, तो साइन थीटा 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम में से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम है, 1 टाइम कैंसिल होगा इसकी वजह से, और ये दोनों कैंसिल नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा आ जाएगा, फिर अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जिसमें से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा में एक कॉस थीटा को यहीं पे लिखिए इसके नीचे और इनटू, या ऐसा करिए, देखिए मैं ऐसा बताता हूँ, आप ऐसा करिए, साइन थीटा बचा है आप साइन थीटा लिखिए, कॉस थीटा बचा है आप कॉस थीटा लिखिए, मल्टीप्लिकेशन लिखा है मल्टीप्लिकेशन लिखिए, 1 लिखा है 1 लिखिए, और अपॉन कॉस थीटा बच रहा है यहाँ पे कॉस थीटा लिखिए। तो कुछ नहीं किया है, जो जो कैंसिल हुआ है उसको छोड़कर बाकी जैसा बचा वैसा लिखने का, वैसा हमने लिखा है। और फिर यहाँ पे आपका प्रूव हो जाता है, देखिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे आपने लिखा टेन थीटा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन को आप नहीं लिखोगे, डॉट लिखोगे तो भी मल्टीप्लिकेशन है, नहीं लिखोगे तो भी मल्टीप्लिकेशन है। 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कॉस इंटू सेक अगर 1 होता है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि फिर कॉस का मतलब होता है 1 अपॉन सेक और सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस। तो अगर सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस होता है तो ये है 1 अपॉन कॉस, तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा। और फिर अगर आप चेक करते हो तो ये बन जाता है राइट हैंड साइड। तो आप लिखिए विच इज इक्वल टू RHS, और फिर आपको वही करना है कि यहाँ पे फिर से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख देना, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे, और हेंस प्रूव्ड हो जाता है। चलिए 4th क्वेश्चन फिनिश होता है, चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए 5th क्वेश्चन लिखा है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, आपको प्रूव करना है। फिर से हम वही करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रेशियोज लिखा है पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर वही करेंगे कि आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। तो फॉर्मूले में अगर आप चलते हो तो कॉट जो है वो ईजिली कॉस अपॉन साइन में चेंज हो जाएगा, टेन जो है वो भी इजीली साइन अपॉन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस अपॉन साइन और यहाँ पे लिखते हैं हम साइन अपॉन कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और मैंने थोड़ा सा बताया था कि CO कॉट है तो कॉस पहले रहेगा कॉट के लिए, और टेन के लिए साइन अपॉन कॉस रहेगा। मतलब एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर देना कि कॉट के जगह पे साइन अपॉन कॉस लिख देना और टेन के पे कॉस अपॉन साइन, या आप ढूंढते फिरना कि क्या था। तो वो एक स्टेप है कि कॉट में CO तो उसके ऊपर कॉस में आएगा, ये मैंने पहले भी बताया था। चलिए अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे प्लस है तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 2 और 3 ऐसा होएगा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आपको मालूम है वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस, देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ, डाउट अगर आपको ऐसा है कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा क्यों नहीं होता है कॉस थीटा का स्क्वायर, या ऐसा क्यों नहीं होता है कॉस, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसा हम लोग नहीं लिखते बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर थीटा के साथ दिखता है और थीटा एक एंगल होता है। जैसा अगर 30 डिग्री है कॉस 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का स्क्वायर नहीं हो जाएगा 30 इंटू 30 वाला, इसके लिए वो जो स्क्वायर होता है वो यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखा जाता है। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, अगर ये डाउट होता है अगर, तो ये आपको समझना है। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस आ जाएगा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये भी बन जाएगा आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा, और द होल अपॉन ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसको आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे फिर से आपके लिए फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसका मीनिंग 1 है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1, और यहाँ पे रीज़न दे देना, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिखते हैं वहाँ पे आप ऐसा लिखते हो कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
फिर नीचे बचता है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। और इसको आप स्प्लिट कैसा करोगे, देखिए आप लिखोगे विच इज़ इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, फिर मल्टीप्लाई बाय आप लिखोगे 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। क्योंकि ये इस तरीके से देखिए, ऐसे समझिए कि 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे जैसा लिखा वैसा। प्लस माइनस अगर प्लस होता तो ऐसा नहीं होता था, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है कि आप 1/sin थीटा यहाँ पे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 1/cos थीटा यहाँ पे लिख सकते हो। अब 1/sin थीटा क्या रिप्लेस में मतलब फॉर्मूले में क्या आएगा उसका वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इसको आप हमेशा याद रखिए कि इसका वैल्यू होता है 1/कोसेक थीटा और इसका वैल्यू होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पे 1/sin थीटा है तो ये वहाँ पे गया तो 1/sin थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू है, मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा के प्लेस पे आप लिखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और 1/cos अगर यहाँ पे देखेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec और sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos। तो 1/cos का मतलब होता है sec थीटा। और ये जो डॉट मल्टीप्लिकेशन है वो आप डॉट लिखिए या आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और अब अगर आप चेक करते हो तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल में है, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और फिर फाइनली आपको लिख देना है कि cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा और हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए ये होता है आपका 5th क्वेश्चन। चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं और ये लिखा है कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा को आपको प्रूव करना है कि उसका वैल्यू होता है sec थीटा प्लस tan थीटा। तो चलिए अगर पहले लेफ्ट हैंड साइड अगर लिखूँ मैं ऐसा तो ये हो जाएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। और फिर मैंने जो आपको बताया था कि आप ये करिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उनको आप साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करिए। तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। आप इसको 1/cos और इसको sin/cos करके लिख सकते हो जो आपका फॉर्मूला है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये 100% मिलेगा। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके का अपोजिट देखते हो कि एक जगह पे sec प्लस tan है और आपको प्रूव करना है sec माइनस tan, तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट से ही आपको इसका वैल्यू तुरंत मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको इसी सम्स को साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करके भी इसका वैल्यू किस तरह आता है ये आपको चेक करना है या ये आपको जानना है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि सर हमें इसी का सॉल्यूशन साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करके बताइए। मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे एक इसका स्क्रीनशॉट सॉल्व करके ज़रूर भेज दूंगा जहाँ पे आप समझ जाओगे। अगर आपको नहीं आता है पहले आप ट्राई करिए। इसको मैं कॉन्जुगेट मेथड से कर रहा हूँ क्योंकि आपका 2-3 स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा जो आपके लिए ईजी लगेगा। आपको कभी कभी ऐसे भी सम्स आपको सोचना पड़ेगा सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पहले तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा और कॉन्जुगेट इसका है वही जैसा a माइनस बी का a प्लस बी था, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का बन जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, sec थीटा प्लस tan थीटा। और अब आपको सिंप्लीफाई करना है कि 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ sec थीटा प्लस tan थीटा से तो उसका वैल्यू सिर्फ वही रहेगा ऊपर का कि sec थीटा प्लस tan थीटा। और यहाँ पे आपको समझना है, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय sec थीटा प्लस tan थीटा आपको मिला sec थीटा प्लस tan थीटा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, sec थीटा माइनस tan थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा से। sec और sec दोनों सेम है, tan और tan दोनों सेम है, मतलब ये a माइनस बी है और दूसरा है a प्लस बी। और आपने इसके पहले भी देखा था कि जब भी ऐसा सोल्यूशन होता है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका वैल्यू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a सेम है, b और b सेम है, तो a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो इसका सोल्यूशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। मतलब इसका जो है sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर की जगह पे फिर माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ पे देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा आप सेम लिखिए, sec थीटा प्लस tan थीटा और अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एकदम क्लियर दिख रहा है, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो अपॉन 1। और यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
और फिर विच इज़ इक्वल टू फाइनली यही बच रहा है क्योंकि 1 को आप छोड़ दोगे, तो विच इज़ इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यही चीज़ आपका राइट हैंड साइड, और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और फिर लास्ट में आपको वही जो मैंने बोला है, आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देयरफॉर करके लिख देना है और हेंस प्रूव्ड हो जाएगा आपका। तो चलिए 6 क्वेश्चन फिनिश होता है, चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे आपको एक करेक्शन है कि जो सेक रेज टू 4 दिया है वो साइन रेज टू 4 है, तो साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा, और इसको आपको सॉल्व करके प्रूव करना है कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं कि ये है साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा, और ये करेक्शन आपको करना है। अब उसके बाद मैंने जो पहले का जो हमेशा जो बोला था कि आप साइन और कॉस में चेंज करिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन और कॉस में है, तो अब इसको आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अब इसको करना कैसे है, देखिए, अब अगर कोई चीज़ अगर ए रेज टू 4 है तो उसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ए स्क्वायर रेज टू 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है और ये ए रेज टू 4 ही हो जाता है। तो हम इसको वही करेंगे कि ए स्क्वायर रेज टू स्क्वायर जो है उसको हम इसको इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, आपको जल्दी मिल जाएगा इसका सोल्यूशन भी। तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और द होल स्क्वायर, और उसके उसी तरह इसको भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सिर्फ इतने पार्ट को अगर आप ए एज्यूम करते हो और इतने पार्ट को अगर आप बी एज्यूम करते हो, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप याद रखिए कि इतने को ए बोलते हैं स्क्वायर को छोड़ने के बाद, तो ये स्क्वायर को छोड़ने के बाद ये ए है और ये स्क्वायर को छोड़ने के बाद ये बी है, तो ए प्लस बी में आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी है, तो स्क्वायर को छोड़ेंगे तो जो रहेगा बी है, तो स्क्वायर को छोड़ेंगे तो जो रहेगा बी है, तो कॉस स्क्वायर है, तो ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको देख के अगर हम फॉर्मूले में आते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको 1 मिलता है, तो ये पूरे का जो सोल्यूशन है ये हो जाता है 1, और मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसमें से 1 को आप छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे फिर से देखिए, ये इस प्रूफ में आपके पास कॉस स्क्वायर है लेकिन साइन यहाँ पे नहीं है, और हमारे पास साइन है कॉस स्क्वायर भी है, तो कॉस स्क्वायर को आपको रखना ही है, लेकिन साइन को किसी तरह आपको फिर से चेंज करना है कॉस स्क्वायर में। तो ये वाले फॉर्मूले से ये हो सकता है। यहाँ पे मेरे को लिख के बताना पड़ रहा, लेकिन अगर आप एकदम एक्सपर्ट हो जाते हो फॉर्मूले को लेके, तो आपको देखते साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है, तो साइन स्क्वायर को अगर आप यहाँ पे रखते हो साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पे जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे आप ये लिख सकते हो, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो आगे का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वो सेम है। अब यहाँ पे समझना है आपको कि जिस तरह -4 आपको मिल जाता है -8, या जिस तरह आपको -a आपको मिल जाता है -2a, उसी तरह आपको माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉल्यूशन। और ये जो 1 है वो आपका यहाँ पे रहेगा, और अब अगर आप राइट हैंड साइड को देखते हो तो सेम हो जा रहा है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखिए विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर आपको सेम लिखना है कि देयरफॉर, ये पूरा का पूरा आपको लिख के फिर हेंस प्रूव करना है। तो चलिए 7 क्वेश्चन फिनिश होता है, चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए 8 क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो लिख देते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा
और यूज़ करते हैं वही वाला मेथड कि हम क्या करेंगे, सेक को कॉस और साइन में चेंज करेंगे, टेन को कॉस और साइन में चेंज करेंगे। तो सेक जो है वो आपका 1 अपॉन कॉस बन जाएगा, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेक के प्लेस पे 1 अपॉन कॉस थीटा, और अगर टेन की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट यही होता है साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर सिंप्लीफाई करिए। तो देखिए अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको 1 टाइम लिख सकते हो, और वो हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर इस ऊपर जो भी लिखा रहेगा प्लस लिखा रहेगा तो प्लस, माइनस लिखा रहेगा तो माइनस, यहाँ पे प्लस लिखा है तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। और आपका जो प्रूव है उसको अगर आप चेक करते हो तो जस्ट अपोजिट है, ये कॉस थीटा अपॉन में है 1 माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, ऐसा समझिए कि यहाँ पे कॉस थीटा न्यूमरेटर में है, यहाँ पे कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा है। देखिए सिर्फ और सिर्फ ये साइन का चेंज है और रेसिप्रोकल है। जब भी ये सिचुएशन आएगा आप इसका कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करिए, आपको ये मिल जाएगा। मतलब जहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेम लिखते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दिए प्रीवियस स्टेप में हो गया, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो a यहाँ पे 1 है तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर मतलब 1 रहेगा, और माइनस बी स्क्वायर, और b स्क्वायर यहाँ पे b के प्लेस पे साइन है तो माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन ये वाला कॉस थीटा, फिर मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। इस तरीके से, या आप एक मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा के इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये फॉर्मूले से अगर आप देखोगे तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। अगर मैं फिर से बताऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम यहाँ पे रखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, तो वहाँ पे 1 बचता है, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पे जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और इसीलिए इसके प्लेस पे हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में ये है कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय, ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप 1 माइनस साइन थीटा। और अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कॉस 2 टाइम है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस 1 टाइम है, तो 1 टाइम और 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे बचता है 1 माइनस साइन थीटा। और अगर आप देखते हो तो ये है आपका राइट हैंड साइड, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर फाइनली आपको वही लिखना है देयरफॉर ये पूरा का पूरा। तो चलिए 8 क्वेश्चन फिनिश होता है, चलते हैं इसके बाद 9 क्वेश्चन पे। तो चलिए 9 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। मतलब ये बोला है कि अगर ये चीज़ अगर 2 है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा अगर 2 है, तो आप ये प्रूव करो कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा भी 2 है। तो ये आपके लिए गिवन है और ये आपको प्रूव करना है, तो इससे शुरू करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है, आपको ये प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। कि ऐसा नहीं बोला कि प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, आपको बोला कि इफ़ दिस इज गिवन तो आपको बोला कि प्रूव दिस, तो इसके लिए आपको ये दोनों लेना पड़ेगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैटर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिए, ये दोनों लेना है। इसी को पूरे दोनों को सॉल्व करते करते फाइनली आपको ये शो करके बताना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, और ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आपको हटाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये चीज़ आपके लिए गिवन में है और आपको ये प्रूव करना है। तो गिवन और प्रूव में क्या चेंजेस है देखिए, राइट हैंड साइड का 2 यहाँ पे भी है, राइट हैंड साइड का 2 यहाँ पे भी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप पैटर्न देख रहे हो पैटर्न तो सेम है, लेकिन हाँ इसके ऊपर स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो आप कुछ करिए मत, आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो आप लिखिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स में आप स्क्वायर कैसा करोगे। आप ऐसा स्क्वायर नहीं करोगे कि इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आएगा।
बोथ द साइड्स में एक पूरा साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके ऊपर एक पूरा ब्रैकेट के बाहर एक स्क्वायर रहेगा, और राइट हैंड साइड में एक ही टर्म है तो इसके ऊपर डायरेक्टली स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक चीज़ और होता जैसे 2+a होता तो इन दोनों के बाहर ब्रैकेट आता था और उसके ऊपर स्क्वायर आता था, लेकिन अगर एक टर्म है तो सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको स्क्वायरिंग में आपको याद रखना है कि पूरे ब्रैकेट के ऊपर एक स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसका एक टर्म है तो एक के ऊपर आएगा। अब ये जो आप टर्म देख रहे हो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा द होल स्क्वायर, तो ये एक टर्म है, फिर प्लस ये दूसरा टर्म है। तो आप इसको इस तरह कंपेयर कर सकते हो a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये a है, फिर ये प्लस का साइन है, और ये पूरा का पूरा b है और उसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये फॉर्म को आप किस तरह सॉल्व करते थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर कोई चीज़ इस तरीके से है तो आपको इस तरह एक्सपांड करना पड़ता है। तो a प्लस बी में a स्क्वायर पहला करना पड़ेगा, तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा में पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये a के प्लेस पे यहाँ पे अगर आप देखते हो तो tan थीटा है, tan थीटा, और b के प्लेस पे है 1/tan थीटा, b के प्लेस पे है 1/tan थीटा। तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो आपको tan स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर के प्लेस पे tan स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a आ रहा है, तो a के प्लेस पे tan थीटा है, तो a मतलब tan थीटा मल्टीप्लाई बाय b के प्लेस पे है 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा, और फिर प्लस b का स्क्वायर है और b के प्लेस पे ये है, तो 1/tan थीटा का स्क्वायर। 1/tan थीटा का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस के पहले ये एक टर्म है और प्लस के बाद ये एक टर्म है, और दोनों प्लस के बीच में ये एक टर्म है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं हम, tan थीटा और tan थीटा। उससे पहले एक चीज़ हमने ये नहीं लिखा, ये इसको एक्सपांड करके हमने यहाँ तक लिखा है, फिर विच इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 4। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा देखिए, प्लस के पहले यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बच रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया तो 2 1 2 आ जाएगा, तो 2, फिर प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 4। अब आप क्या करिए, जो +2 है आप उसको उस तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देयरफॉर, यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर ये tan स्क्वायर थीटा ये वहाँ पे जाने वाला है, तो ये बचेगा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू, ये 4 ऑलरेडी है वहाँ पे, +2 वहाँ पे गया तो -2 हो जाएगा, तो 4 - 2 आपको मिल जाता है 2, और यहाँ पे बचता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 2, और यही चीज़ आपको प्रूव करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 2। तो सिंपली था, आपको सिर्फ मतलब सिंपल था, आपको सिर्फ स्क्वायरिंग करना था, a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपांड करना था, कैंसिल करके +2 को वहाँ पे भेजना था और आपको ये मिल जाता है। चलिए 9 के बाद देखते हैं 10 क्वेश्चन। तो चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि tan a/1 + tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a/1 + cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a इंटू cos a। तो हम सेम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं क्योंकि आपको ये प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको करना क्या है, वही सेम स्टेप मैंने आपको बोला था कि सबको कोशिश करें कि साइन और कॉस में चेंज करना है, तो यहाँ पे ये सबको आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। उससे पहले देखिए कि जो 1 + tan स्क्वायर a है, अगर आप ये फॉर्मूला देखते हो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1, जिसमें से थीटा को अगर आप a से रिप्लेस करते हो मतलब a लीजिए या b लीजिए, थीटा लीजिए, अल्फ़ा लीजिए, वो सब एंगल है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर वहाँ पे जाता है तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाता है।
तो ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप देख रहे हो ये यहाँ पे लिखा है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा है। तो जहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा है वहाँ पे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये वहाँ पे जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होएगा, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे इसके प्लेस पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए और इसके प्लेस पे लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए, और बाद में हम इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन ए सेम और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के प्लेस पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर ये वाला, फिर प्लस कॉट ए सेम है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के प्लेस पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टेन सेक कॉट कोसेक को सबको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो टेन ए जो है वो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक ए जो है सेक ए यहाँ से अगर आप समझेंगे तो 1 अपॉन कॉस बनेगा। ये आपको अभी समझना है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। कॉस वहाँ पे जाएगा तो 1 अपॉन कॉस होएगा। तो जहाँ पे सेक स्क्वायर ए है वहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और द होल स्क्वायर। कॉट के प्लेस पे आप लिखोगे कॉस ए अपॉन साइन ए यहाँ पे, और कोसेक के प्लेस पे आप लिखोगे ये वाला, साइन वहाँ पे जाएगा तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो चलिए इसको चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए टेन ए के प्लेस पे आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर ये अपॉन, और सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पे रहेगा, फिर ये प्लस यहाँ पे आता है, और कॉट ए के प्लेस पे कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, फिर द अपॉन कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये जो साइन है ये डिवाइड का साइन है, तो इसके साथ ये जो है डिवाइड हुआ है, और फिर प्लस होने के बाद इसके साथ ये जो है डिवाइड हुआ है। इसको यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा राइटिंग मैनेज करिए प्लीज़। तो विच इज़ इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए को यहाँ पे लिख देते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये जो डिवाइड हुआ है इसको डिवीजन का साइन दे देते हैं इस तरीके से, और 1 देखिए ये स्क्वायर को ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कॉस रेस टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कॉस रेस टू 4 आ रहा है, देखिए ये आपको याद रखना है। तो किया क्या, ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, इसको डिवीजन का साइन दिया है क्योंकि डिवाइड हो रहा है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कॉस रेस टू 4 हो जाएगा। फिर ये जो प्लस है सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थोड़ा बड़ा बना के, सेम यहाँ पे भी करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए को यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर ये जो साइन है इसको डिवीजन का साइन देते हैं, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर अपॉन साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन रेस टू 4 हो जाएगा, तो साइन रेस टू 4 ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि यहाँ पे कॉस 4 टाइम है और यहाँ पे साइन 4 टाइम है, इसको चेंज कर देते हैं कलर में। तो इस तरीके से अब क्या करते हैं, डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का सेम रहेगा, ये वाला सेम रहेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस रेस टू 4 ऊपर रहेगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस रेस टू 4 ए अपॉन 1 लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फिर ये प्लस सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, और डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो साइन रेस टू 4 ए अपॉन 1। फिर देखिए अब ये स्टेप में और ये स्टेप में देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये और ये आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कॉस ए 1 टाइम है और यहाँ पे कॉस ए 4 टाइम है। अगर आप एक कैंसिल करोगे तो 3 टाइम बचेगा। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, मतलब 3 टाइम बचेगा। उसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है कि साइन ए 1 टाइम है, साइन ए यहाँ पे 4 टाइम है, तो 1 टाइम अगर कैंसिल होगा तो 3 टाइम बचेगा। तो देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पे है साइन ए बच रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन ए मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कॉस 3 टाइम बच रहा है तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस रेस टू 3a प्लस यहाँ पे कॉस ए है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे साइन 3 टाइम बच रहा है तो यहाँ पे लिखते हैं साइन रेस टू 3a।
चलिए अब यहाँ पे ये प्लस है और इसके इस तरफ जो दो टर्म है दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये एक टर्म समझिए, और यहाँ पे जो दो अलग अलग टर्म है उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पूरा मिला के एक टर्म समझिए। अब आपको करना क्या है कि इन दो टर्म में ऐसा कौन सा चीज़ है जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो साइन ए की बात करें तो यहाँ पे भी साइन ए है, यहाँ पे भी साइन ए है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ पे 3 टाइम है, तो 1 टाइम अगर हम बाहर निकालते हैं साइन ए, और उसी तरह कॉस ए की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में कॉस 3 टाइम है और राइट हैंड साइड में 1 टाइम है, तो 1 टाइम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। तो अब क्या करते हैं, जो बचता है वो अंदर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 टाइम साइन ए बाहर आ गया है और 3 टाइम में से 1 टाइम कॉस ए बाहर आ गया है, तो साइन ए अगर बाहर आ गया तो अंदर साइन ए नहीं बचेगा, और कॉस 3 टाइम में से अगर 1 टाइम बाहर आया तो 2 टाइम बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह यहाँ पे कॉस 1 टाइम है और यहाँ पे हमने भी कॉस 1 टाइम बाहर निकाला है, देखिए ये बाहर आया दोनों में से, तो कॉस ए इंटू साइन ए में कॉस ए ऑलरेडी बाहर आ चुका है, साइन 3 टाइम है और यहाँ पे साइन 1 टाइम हमने बाहर निकाला है, तो सिर्फ 2 टाइम बचता है, तो यहाँ पे इंटू साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और फिर बचता क्या, देखिए साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, और इसका मीनिंग हो जाता है 1, क्योंकि आपको मालूम है कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये कॉस स्क्वायर सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस की वजह से ये प्लस आएगा। देखिए फिर से बता रहा हूँ, ये जो प्लस है वो यहाँ पे है, इस तरफ में से साइन ए बाहर है और कॉस ए बाहर है तो कॉस स्क्वायर बचा, और इस तरफ में से कॉस ए बाहर है और साइन 3 टाइम में से 1 टाइम बाहर है तो साइन 2 टाइम बचा, और बीच में ये जो है प्लस है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए समझिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो 1 आता है, तो इसको पूरे को 1 समझेंगे। 1 को अगर आप साइन ए इंटू कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए फाइनली, और वो हो जाता है आपके लिए राइट हैंड साइड के इक्वल में, और फिर हेंस प्रूव कर सकते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन के बाद देखते हैं 11 क्वेश्चन। तो चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि sec रेज़ टू 4a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन रेज़ टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको 1 बताना है। तो मेथड सेम रहेगा, आप सबको साइन और कॉस में चेंज करेंगे, लेकिन हाँ पावर 4 है तो थोड़ा स्पेशल आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और वो लिखा है sec रेज़ टू 4a इंटू 1 माइनस साइन रेज़ टू 4a माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर a, और ये आपको प्रूव करना सॉल्व करके 1। अब अगर फॉर्मूले पे चलते हैं तो सेक को अगर कॉस में अगर आप चेंज करते हो तो ये वाला फॉर्मूला है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। लेकिन अगर ये सेक रेज़ टू 4 है तो फ़र्क इतना होगा, ये भी 4 आ जाएगा, ये भी 4 होता है, लेकिन 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस रेज़ टू 4 थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल का साइन, और इसके प्लेस पे लिखते हैं 1 अपॉन कॉस रेज़ टू 4 थीटा। थीटा मतलब ए, यहाँ पे ए दिया तो यहाँ पे ए आ जाएगा। चलिए अब ये वाला जो टर्म है इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आपने देखा था कि उसका सोल्यूशन है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन अगर a रेज़ टू 4 माइनस बी रेज़ टू 4 रहेगा तो आप सिंपली उसका सोल्यूशन ऐसा समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होएगा। तो ये जो 4 आप देख रहे हो ये साइन के साथ है, और यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तो 1 के साथ अगर आप 4 समझते हो तो भी चलेगा, क्योंकि 1 रेज़ टू 4 भी 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखेंगे 1 रेज़ टू 4 माइनस साइन रेज़ टू 4a, तो a रेज़ टू 4 माइनस b रेज़ टू 4 के फॉर्म में दिखेगा, जिसका सोल्यूशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर मतलब 1 ही लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसका सोल्यूशन इसके अकॉर्डिंग में करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a, और दूसरा वाला ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसके प्लेस पे, क्योंकि ये 4 के फॉर्म में, और 1 आप 4 टाइम करें या 100 टाइम करें आपको उसका 1 ही मिलेगा। तो ये जो 1 ए स्क्वायर है उसमें 1 स्क्वायर को भी मैंने 1 ही लिखा है, और बाकी बी स्क्वायर के जगह पे ये लिखा है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे वही करना है,
इसके प्लेस पे हमको ये लिखना है। मैं ये पहले लिख रहा हूँ, बाद में ये लिख रहा हूँ, और क्यों लिख रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। तो पहले, क्योंकि आप ऐसा लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो पहले माइनस और बाद में प्लस लिख सकते हो। तो पहले मैं माइनस लिख रहा हूँ, बाद में प्लस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और दूसरा रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a, और फिर ये वाला माइनस और ये 2, और इसको भी आपको साइन कॉस में चेंज करना है। तो वो ये हो जाएगा, देखिए tan a के प्लेस पे साइन a अपॉन कॉस a आ जाएगा। तो tan स्क्वायर a के प्लेस पे आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। तो हमने क्या किया, सबको साइन और कॉस में चेंज कर दिया। देखिए सेक रेस टू 4a को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a, 1 माइनस साइन रेस टू 4, a रेस टू 4 माइनस b रेस टू 4 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो 1 रेस टू 4 माइनस साइन रेस टू 4 का सॉल्यूशन हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर a, जिसमें से इसको पहले लिखा है और इसको बाद में लिखा है। और ये जो tan स्क्वायर a है वो हमने लिखा है साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पे सब साइन और कॉस में चेंज हो जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए, अगर ये वाला जो फॉर्मूला है फिर से इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या मिलेगा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 यहाँ पे रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पे जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब जहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या जहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, वहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर a। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a के प्लेस पे आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर a, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a के प्लेस पे कॉस स्क्वायर a आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a, देखिए ये 4 है, इंटू इसका सोल्यूशन कॉस रेस टू 2 रहेगा कॉस स्क्वायर a, क्योंकि ये स्क्वायर में है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a आ गया। फिर मल्टीप्लाई, ये सेम रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस ये भी सेम रहेगा 2 इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। अब देखिए ये टर्म, फिर ये टर्म और ये टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और ये टर्म के पहले सब्ट्रैक्शन है। तो ये दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे cos 2 टाइम है और यहाँ पे cos 4 टाइम है, तो 2 टाइम वाला पूरा चला जाएगा और 4 टाइम में से आपका 2 टाइम बचेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 टाइम, ऐसा समझिए। तो क्या बचता है, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर a, ऐसा लिखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस ये वाला 2 इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। अभी 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसा बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a द होल अपॉन कॉस स्क्वायर a, और फिर ये माइनस और 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, ये 2 साथ में है इसके, 2 कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखिए ये टर्म का और ये टर्म में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कॉस स्क्वायर a, जिसको आप 1 टाइम लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसको 1 टाइम लिखते हैं, इसको कॉस स्क्वायर a को, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर a, और फिर ऊपर जो बचता है वही लिखेंगे। तो यहाँ पे है 1 प्लस साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a। तो कॉस स्क्वायर a को आप 1 टाइम लिखिए, सेम कॉस स्क्वायर a, और देखिए यहाँ पे आपको समझना है ये 1 तो सेम रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a, मतलब जैसे ये ऐसा हो रहा है प्लस a और माइनस 2a। देखिए प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a सेम है, तो प्लस a और माइनस 2a, या प्लस x और माइनस 2x ऐसे समझिए। तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2a में से 1a चला गया तो 1a आ जाएगा, और सिंस ये ग्रेटर है तो इसका साइन माइनस आएगा, मतलब माइनस a बचने का मतलब है माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ से लेके यहाँ तक का सोल्यूशन ये 1 सेम रहेगा, और ये पूरे का सोल्यूशन हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a। और फिर हम क्या करते हैं, विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर a को सेम लिखते हैं, कॉस स्क्वायर a,
और फिर यहाँ पे आप देखिए कि अगर याद है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे जो था हमने उसको कॉस स्क्वायर ए लिखा था पहले वाले फॉर्मूले में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए दोनों भी सेम हो गया, अब ये दोनों कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे बचता है 1 और वही आपको चाहिए, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और फिर लास्ट में आपको लिखना है ये पूरे क्वेश्चन को। तो चलिए ये 11th क्वेश्चन फिनिश होता है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 12th क्वेश्चन। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्या लिखा है कि tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग करना है क्योंकि ये सम्स थोड़ा सा अलग है, और इसकी पहचान आप इसी तरह पहचानेंगे, जैसे देखिए tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, ये तीन टर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे 1 टर्म है और 2 टर्म है, वैसा यहाँ पे 3 टर्म हो रहा है, या ये एक ही सम से जो इस टेक्स्ट बुक में है। इसको अगर आप पहचान ले तो किसी तरह दिख के तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। इसको अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा में भी चेंज करेंगे तो भी अल्टीमेटली फाइनल जाके वो इसी तरह दिखेगा। इसके लिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना है, और वो है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, जो हमने 9th क्लास में सीखा है। जैसे देखिए अगर एक रेशियो है अपने पास 2/3, और मैंने क्या किया 2/3 को इसी को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 4/4 से, और फिर ये बन गया 2 4 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12। तो फिर मैंने पूछा कि क्या ये दोनों इक्वल है क्या, उसी नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल है क्या। तो दिखने में इक्वल नहीं है क्योंकि ये 2/3 दिख रहा है और ये 8/12 दिख रहा है। लेकिन अगर इसी 8/12 को मैं 4 के टेबल से कैंसिल करूँ तो 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12 आता है, तो 2/3 आया। देखिए वही वाला, मतलब हाँ ये दिखने में अलग नहीं है लेकिन वैल्यू में सेम है। सॉरी, दिखने में अलग है लेकिन वैल्यू में सेम है। अब उसके बाद क्या करता हूँ, अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ मैं, ये 2/3 को अगर मैं ऐड कर दूँ 8/12 से, तो इसका वैल्यू क्या आता है 2 + 8 10 आता है और 3 + 12 15 आता है। क्या ये इसके इक्वल में है, तो दिखने में तो अलग है, लेकिन अगर 10/15 को अगर आप 5 के टेबल में कैंसिल करते हो तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 2/3 आता है। मतलब प्लस करने पे भी देखिए वो जो सेम रेशियो था ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो जो रेशियो आया वो भी उसके इक्वल में था। तो प्लस करो या आप माइनस करोगे तो भी सेम आएगा। इसी को थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो बोलते हैं। मतलब ये अगर रेशियो इक्वल है तो उनको प्लस करने पे जो वैल्यू बनेगा वो भी इक्वल ही रहेगा, और यही कुछ यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे देखिए ये ओरिजिनल रेशियो था, जैसे ये है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा लिखते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, इसको आप 1 कर दीजिए, इसका यूज़ होने वाला है, जैसे इसका यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 4 4 से मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर से, हम क्या करते हैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऑलरेडी हमने पीछे भी किया है। सेक थीटा माइनस 1 है, आप सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेक थीटा प्लस 1 से अपॉन सेक थीटा प्लस 1 से। इससे क्या हो रहा है देखिए, ये दोनों को सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर देखिए ये ऊपर वाला सेम लिखते हैं हम, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, अब अगर आप फॉर्मूले में माहिर नहीं हुए तो सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि इसका डायरेक्टली फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इसका डायरेक्टली आप मिल जाएगा आपको tan स्क्वायर थीटा। आप फॉर्मूले में जाके चेक कर लीजिए। तो देखिए इससे क्या हो रहा है कि ये tan थीटा 1 टाइम है, ये tan थीटा 2 टाइम है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे फाइनली क्या बचता है, ऊपर बचेगा सेक थीटा प्लस 1 और यहाँ पे आ जाता है tan थीटा, और इसको करिए आप 2। तो देखिए एक रेशियो था, आपने किसी नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो दूसरा रेशियो मिला तो वो दोनों इक्वल ही हुआ ना, दिखने में अलग अलग है लेकिन वैल्यूज़ में इक्वल था, मैंने आपको पहले बताया था। तो ये दोनों भी दिखने में अलग है लेकिन वैल्यूज़ में सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लिखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिलता है कि ये और ये इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि tan थीटा
tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। और अब देखिए आप के मेथड भी लिख सकते हो। के मेथड मतलब यहाँ पे आप के अजूम कर सकते हो या नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब ये दोनों रेशियो अगर इक्वल है, जैसा ये और ये इक्वल था, तो इन दोनों को प्लस करके जो मिलता है वो भी इक्वल है, तो वो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो होता है। अगर आप प्लस करके इक्वल रेशियो शो कर रहे हो तो वो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों भी, देखिए ये और ये प्लस करना मतलब ये और ये प्लस करना, जैसे 2 + 8 क्या था 10, और ये प्लस किया था और ये प्लस किया था, जैसा दो रेशियो, ये रेशियो ये है समझिए और ये रेशियो ये है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ हमने प्लस किया था 10 मिला था, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ प्लस किया था 15 मिला था, और ये रेशियो भी इसके इक्वल में ही था। तो उतना कुछ क्लियर बताने की ज़रूरत नहीं, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लिखेंगे तो ऑलरेडी समझ में आएगा कि ये दोनों रेशियो इक्वल ही है, दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगा वो भी इक्वल रहेगा। तो लिखिए बाई थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, फिर हम लिख सकते हैं ईच रेशियो इज़ इक्वल टू, ये प्लस ये करते हैं अगर tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, अगर इसके साथ ये प्लस करेंगे तो हमको इसके साथ इसको प्लस करना पड़ेगा, तो sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा ये मिलेगा हमको फाइनली। और अब अगर जो राइट हैंड साइड है उससे अगर कंपेयर करते हैं तो ये tan थीटा है, ये tan थीटा है, प्लस sec थीटा है, प्लस sec थीटा है, प्लस 1 है, प्लस 1 है, प्लस tan थीटा है, प्लस tan थीटा है, प्लस sec थीटा है, प्लस sec थीटा है, माइनस 1 है, माइनस 1 है, सिर्फ अरेंजमेंट अलग है तो इसको अरेंज कर लेते हैं और लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस में, यहाँ पे भी प्लस में, तो प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, और हेंस प्रूव्ड हो जाता है। आप यहाँ पे k लिख सकते हो, यहाँ पे भी k लिख सकते हो तो भी चलेगा, या इतना लिखेंगे तो भी चलता है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब प्रैक्टिस सेट 6.1 यहाँ पे फिनिश होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।